अम्मू एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी कई बार तय होते होते टूट जाती थी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन उसकी शादी एक पुलिस अधिकारी से हो जाती है। अब शादी के बाद अम्मू अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है और दोनों रोज पलंग तोड़ काम करने लगते हैं और वे एक दूसरे के साथ सुखद पल बिताते हैं। अब हर सुबह अम्मू अपने पति को प्यार से विदा करती है जब वह ड्यूटी पर जाता है। अब समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इसी बीच कुछ समय बाद अम्मू के सास ससुर उनके घर आते हैं और पोते पोती की बात छेड़ते हैं। इस पर अम्मू अपने पति से बात करती है और वे दोनों मिलकर फिर से रात को पलंग तोड़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे अम्मू का पति उसकी हर इच्छा को समझने और पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे अम्मू अपने पति से और भी अधिक जुड़ाव महसूस करने लगती है और उनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह चल रहा होता है। लेकिन 2 महीने बाद अम्मू के पति रवि का असली रूप सामने आता है। एक दिन अम्मू अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है कि तभी रवि का फोन आता है और वह अम्मू को गुस्से में डांटता है कि उसने अभी तक उसका टिफिन क्यों नहीं पहुंचाया। तभी अम्मू हैरान रह जाती है और तुरंत खाना लेकर रवि के पास जाती है। जैसे ही वह खाना परोसती, रवि नाराज होकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे समय पर टिफिन चाहिए होता है? शादी के बाद रवि हर दिन अम्मू के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने लगता है, लेकिन अम्मू रवि को एक अच्छा पति समझकर उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन जब अम्मू भूलवश रवि के लिए खाना नहीं लाती तो रवि उसे बुरी तरह डांटता है। अब इस घटना के बाद से अम्मू को रवि पर शक होने लगता है। फिर रात को अम्मू रवि को खुश करने की कोशिश करती है ताकि उनके रिश्ते में सुधार हो सके, लेकिन रवि गुस्से में कहता है, हर दिन बस अपनी प्यास बुझानी है क्या? एक दिन न बुझी तो क्या हो जाएगा? तभी यह सुनकर अम्मू चुपचाप उदास होकर बैठ जाती है। अब कुछ दिनों बाद जब अम्मू और रवि अपने परिवार के साथ पार्टी में होते हैं तो रवि सबके सामने अम्मू की बेइज्जती कर देता है। तभी अम्मू बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहती है। फिर उसी रात रास्ते में इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में रवि अम्मू को बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है, जिससे अम्मू किसी तरह ऑटो से घर लौटती है। फिर घर पहुंचते ही रवि उस पर खाने की प्लेट फेंक देता है, जिससे अम्मू बुरी तरह डर जाती है। अब अगले दिन जब अम्मू के माता पिता घर आते हैं तो रवि उनके सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब रवि मछली साफ कर रहा होता है तभी उसे अम्मू के रोने की आवाज सुनाई देती है। रवि चुपचाप रहकर अम्मू की बातों को सुनने लगता है। जैसे ही अम्मू के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, रवि गुस्से में आकर अम्मू को घूरने लगता है। कुछ देर बाद वह अम्मू से पूछता है, तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में क्या क्या कहा? इस पर अम्मू जवाब देती है, मैंने तुम्हारा नाम लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन रवि को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। अम्मू रोती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आईने में उस थप्पड़ के निशान को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एक दिन जब अम्मू खड़े खड़े रवि की शर्ट में बटन टांक रही होती है तभी सुई गलती से रवि की त्वचा में चुभ जाती है। इस पर रवि गुस्से में आकर अम्मू को मारने लगता है और उसे बुरा भला कहता है। तभी रवि की कुछ जरूरी फाइलों में आग लग जाती है, जिससे वह और ज्यादा भड़क उठता है और बेल्ट से अम्मू को पीटने लगता है। अब अम्मू की हालत बहुत खराब हो जाती है। इन सबसे तंग आकर अम्मू एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास में बैठा एक भिखारी आदमी उसे इशारे से कहता है, अब तुम्हें अकेले हिम्मत से जीना सीखना चाहिए और अपने उस दरिंदे पति को हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन अम्मू अब भी रवि के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि रवि पहले उससे बहुत प्यार करता था और शायद अब भी करता है, बस बीच बीच में गुस्से में मार देता है। अम्मू भिखारी से कहती है, मेरा पति रवि इतना भी बुरा नहीं है, शायद गलती मेरी ही थी, इसलिए वह गुस्से में मुझे मारते हैं। यह सुनकर भिखारी कहता है, देखो बेटी, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर तुम्हें अब भी अपने पति पर विश्वास है तो तुम वापस घर चली जाओ। अम्मू वापस अपने घर लौटती है और दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रवि आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? अम्मू जवाब देती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए वापस लौट आई। ये सुनकर रवि फिर से अम्मू को बहुत प्यार दिखाने लगता है और अम्मू भी एक बार फिर रवि पर भरोसा करने लगती। लेकिन कुछ ही दिनों में रवि फिर से अम्मू को गालियां देने और मारने लगता है। इसके बावजूद अम्मू सब कुछ सहती रहती है और रवि को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसी बीच एक दिन रवि के ऑफिस में किसी अधिकारी के घर बच्चा होता है। बच्चा होने की खुशी में वह अधिकारी रवि को मिठाई खिलाता है। ये देखकर रवि भी सोचने लगता है कि अब उसे भी पिता बनना चाहिए, लेकिन अम्मू अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती। वह डॉक्टर से रोते हुए कहती है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन रवि को बच्चा चाहिए था। इसलिए वह डॉक्टर से पूछता है, मुझे अभी बच्चा चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर रवि को सलाह देते हैं कि वह सही समय पर दिन में 3 बार अम्मू के साथ सांप सीढ़ी खेलें। इसके बाद रवि रोज समय पर अम्मू के साथ ऐसा करने लगता है, लेकिन अम्मू को तो बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वह चोरी छिपे गर्भ निरोधक गोलियां खाने लगती है। इसी दौरान रवि को अम्मू पर शक होने लगता है। वह एक माइक्रोफोन वाला फोन खरीदता है और अम्मू की बातचीत सुनने लगता है। रवि हर रोज अम्मू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन अम्मू अपने भीतर का गुस्सा खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती। वह रवि की शर्ट देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिलाने लगती है। कुछ समय बाद अम्मू गर्भवती हो जाती है। वह रोते हुए डॉक्टर से पूछती है, मैं तो रोज गर्भ रोकने की गोलियां लेती थी, फिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? तब डॉक्टर अम्मू को बताते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारी मंशा के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसी ने तुम्हारी गर्भ निरोधक गोलियां बदल दी। ये सुनकर अम्मू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन वह अपनी गर्भावस्था की बात रवि से छिपाने के लिए डॉक्टर से कहती है कि वह रवि से झूठ बोले। अगले दिन डॉक्टर रवि से झूठ बोलते हैं कि अम्मू गर्भवती नहीं। सुनकर रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और रात को अम्मू की बुरी तरह पिटाई कर देता है। उसकी चीखें रात में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस अधिकारी को सुनाई देती है। पुलिस अधिकारी तुरंत सीटी बजाती है और पास ही स्थित रवि के घर पहुंचकर कहती है, किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। रवि गुस्से में कहता है, इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ? फिर वह पुलिस को जैसे तैसे बहला फुसलाकर वापस भेज देता है, लेकिन पीछे से अम्मू ये सारी बातें सुन रही होती है। अगले दिन अम्मू रवि
के अत्याचारों से तंग आकर फिर से घर से भागने की योजना बनाने लगती है। लेकिन रात की चीख सुनकर पुलिस पूरे मोहल्ले में पूछताछ करने लगती है, जिससे अम्मू को भागने की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार पूछताछ करते हुए महिला पुलिस अधिकारी अम्मू के घर पहुंचती है और रवि की पत्नी अम्मू से पूछती है, कल रात किसी के रोने और चीखने की आवाज आई थी, लेकिन गांव में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो लड़की आखिर थी कौन? तब अम्मू सोचती है कि शायद इस अधिकारी को सब कुछ बता देने से उसे कुछ राहत मिल सकती है। अब अम्मू हिम्मत जुटाकर एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने डीआईजी के ऑफिस जाती है। लेकिन वहीं रवि भी पहुंच जाता है और नाटक करते हुए अम्मू से कहता है, अम्मू तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो और आज तुम मेरे ही खास डीआईजी सर के पास मेरे खिलाफ शिकायत करने आ गई? फिर रवि नाटक करते हुए महिला पुलिस अधिकारी से झूठ बोलता है, क्या मैं अम्मू के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? और वह अम्मू को पागल लड़की कहने लगता है, जिससे अम्मू को बहुत ठेस पहुँचती है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप सब सुनती रहती है। अंत में वह रवि की कही पागल लड़की वाली बात को मान भी लेती है और चुपचाप रोते हुए घर लौट जाती है। घर जाकर वह अपने बिस्तर पर बैठकर सोचती है कि रवि के रोज रोज के अत्याचारों से कैसे मुक्ति पाए। अगले ही दिन वह पूरे घर की सफाई करना शुरू कर देती है, जैसे वह किसी निर्णायक कदम की तैयारी कर रही हो। तभी वही महिला अधिकारी अम्मू के पास आकर पूछती है, अम्मू ये सब क्या कर रही हो? इस पर अम्मू कहती है, बहुत सह लिया मैंने रवि का जुल्म, कल सबके सामने मुझे पागल कहकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब और नहीं सहूंगी, अब उसके लिए कुछ न कुछ करके ही रहूंगी। अगले दिन अम्मू रवि के लिए खाना लेकर थाने आती है और वहीं बैठ जाती है। उसी समय पैरोल पर आया एक आदमी अम्मू के पास बैठता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत भी करने लगता है। ये देखकर रवि को बहुत गुस्सा आता है और वह उस आदमी को अपमानित करते हुए कहता है, जा मेरी टॉयलेट साफ कर। अब अम्मू अपने पति के लिए खाना लेकर थाने आती है। तभी थाने में किसी के न होने का मौका देखकर चुपचाप रवि की बंदूक चुरा लेती है और उसे एक अलमारी के नीचे छिपा देती है। कुछ देर बाद वहीं पर पैरोल पर आया हुआ एक कैदी प्रभु झाड़ू लगाते समय बंदूक देख लेता है और तुरंत उसे एक अन्य पुलिस अधिकारी को सौंप देता है। धीरे धीरे रवि रोज प्रभु से थाने में झाड़ू पोंछा और अन्य छोटे छोटे काम करवाने लगता है। इसी दौरान एक दिन प्रभु की बार में एक आदमी से लड़ाई हो जाती है। यह सुनते ही रवि बहुत गुस्से में आकर प्रभु की बेरहमी से पिटाई करता है और उसकी पैरोल रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। प्रभु गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा, बस मेरी बहन की शादी हो जाने दीजिए, मैं शादी देखकर चला जाऊंगा। लेकिन रवि उसकी एक नहीं सुनता और पैरोल रद्द करने का आदेश भेज देता है। इससे नाराज होकर प्रभु रवि को जोर से धक्का मार देता है, इससे रवि नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारे पुलिसकर्मी प्रभु को बुरी तरह पीटने लगते हैं। उसी समय अचानक खबर मिलती है कि डीआईजी सर स्टेशन पर आ रहे हैं। ये सुनकर रवि जल्दी से प्रभु और अम्मू को बाथरूम में छिपा देता है। बाथरूम में अम्मू प्रभु के मुंह से कपड़ा हटाकर उसे चुप रहने को कहती है। तभी प्रभु बोल उठता है, आपका पति एक राक्षस है, आप ये सब कैसे सहन कर रही हैं? अम्मू उदासी से कहती है, क्या करूं, जब मैं अपने पति की शिकायत करने गई थी तो उसने मुझे ही सबके सामने पागल बना दिया। अब अम्मू अपने पति रवि को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रभु के साथ एक जबरदस्त योजना बनाने लगती है। अगले दिन प्रभु को जेल से भगाने के लिए अम्मू का साथ देने वाले पुलिस अधिकारी दिवाकर स्वयं ही प्रभु को जेल से भागने में मदद करते हैं। इसके बाद अम्मू प्रभु को अपने घर के टूटे फूटे रसोई घर में छिपा देती है ताकि रवि को प्रभु के बारे में कोई भनक न लगे। इधर जब रवि को प्रभु के फरार होने की खबर मिलती है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। अगले ही दिन वह पुलिस थाने में प्रभु के गाँव वालों के बारे में उल्टा सीधा बोल देता है। इससे नाराज होकर प्रभु के गाँव वाले बड़ी संख्या में पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देने आ जाते हैं। उधर प्रभु अम्मू के हाथों से बने स्वादिष्ट खाने का आनंद लेकर आराम से रह रहा होता है। वहीं गांव वालों की हड़ताल की खबर मीडिया तक पहुंच जाती है। मीडिया पुलिस पर प्रभु की गुमशुदगी का आरोप लगाने लगती है, जिससे यह खबर डीआईजी तक पहुंचती है। डीआईजी गुस्से में आकर सारी गलती रवि पर डाल देते हैं। ये सब देखकर पास खड़ी अम्मू अपने पति रवि को इस तरह बेइज्जत होते देख बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन डीआईजी रवि को 2 दिनों के भीतर प्रभु को पकड़ने का आदेश देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वह ऐसा न कर पाया तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा। अब रवि रात दिन एक करके प्रभु को ढूंढने में लग जाता है, लेकिन इधर प्रभु मजे से अम्मू के हाथ की बनी बिरयानी खाकर चैन की नींद सोता। अब अम्मू फैसला करती है कि वह प्रभु को उसकी बहन की शादी में ले जाएगी, लेकिन शादी खत्म होते ही वह उसे सबके सामने दोबारा जेल भेज देगी। अगले दिन अम्मू प्रभु को कुछ समय के लिए आजाद कर देती है और फिर अपने पति द्वारा किए गए अत्याचारों को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रभु वापस अम्मू के पास आता है और कहता है, मैडम मुझे पता है आप अपने पति को छोड़कर कहीं दूर जाना चाहती हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करने फिर से आया हूँ। उधर प्रभु की बहन की शादी पुलिस स्टेशन के सामने ही रवि करवाता है ताकि अगर प्रभु शादी में आए तो वह उसे वहीं पकड़ सके। लेकिन उस समय प्रभु तो अम्मू के साथ होता है। रवि सस्पेंड होने के दुख में मायूस होकर घर लौटता है और देखता है कि अम्मू बेफिक्री से गाना गा रही है। ये देख रवि को शक हो जाता है और वह तुरंत एक माइक्रोफोन निकालकर अम्मू के कमरे में छुपाकर रख देता है ताकि वह सुन सके कि अम्मू किससे क्या बात कर रही है। उधर रवि एक योजना बनाता है और कुछ गुंडों को प्रभु के गांव वालों की हड़ताल में शामिल कर देता है। वे गुंडे पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं, जिससे पुलिस को गांव वालों के खिलाफ एक्शन लेने का बहाना मिल जाता है। इसके बाद रवि खुद गांव वालों पर लाठियां चलाता है और उन्हें वहां से भगा देता है। इधर अम्मू रवि के सस्पेंड होने की खुशी में प्रभु को अपने कमरे में बुलाकर उसे खाना खिलाती है, लेकिन उसी दौरान कमरे में छिपाए माइक्रोफोन के जरिए अम्मू और प्रभु की सारी बातें साफ साफ
साफ सुन लेता। अब अम्मू प्रभु को अपने घर से जाने के लिए कह देती है। प्रभु घर से निकलकर रवि द्वारा उस पर किए गए अत्याचारों की सच्चाई को सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है। जब रवि ये वीडियो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन रवि अम्मू से मिलकर उससे कहता है, तूने प्रभु की जो मदद की वो देखकर मुझे समझ आ गया कि तूने सच में मुझे हरा दिया। अब तो तेरा बदला पूरा हो गया, अब और क्या चाहिए तुझे। तब अम्मू शांतिपूर्वक जवाब देती है, मुझे तुमसे तलाक चाहिए और साथ ही जब तुम मुझे जानवरों की तरह मारते थे उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए, ताकि पूरी पुलिस फोर्स जान सके कि एक पुलिस अफसर होते हुए तुम खुद ही कितने बड़े दरिंदे हो। जब तुम अपनी ही पत्नी पर इस तरह का अत्याचार कर सकते हो तो आम लोगों को क्या न्याय दोगे। यह सुनकर रवि भड़क जाता है और अम्मू को वीडियो देने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन तभी अम्मू रवि को वह माइक्रोफोन दिखा देती है जो रवि की बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। यह देखकर रवि घबरा जाता है और वहीं से प्रभु को खोजने के लिए भाग जाता है। उधर प्रभु डीआईजी से आत्मसमर्पण करने का फैसला कर चुका होता है। यह खबर सुनकर प्रभु का गांव उसे देखने के लिए डीआईजी ऑफिस के सामने जमा हो जाता है। कुछ ही देर में प्रभु भी वहां पहुंचता है और अपनी बहन से मिलकर उसे गले लगा लेता है। तभी रवि भी वहां पहुंचता है, लेकिन पुलिस अफसर उसे रोक कर कहते हैं, बाहर इंतजार करो, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। रवि मजबूरी में वहीं बैठ जाता है, जैसे कोई कुत्ता मालिक के सामने बैठता है। वह फिर से प्रभु को धमकाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही अम्मू अपने पति रवि के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने डीआईजी के पास पहुंचती है, तभी रवि वहां आकर अम्मू के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है। वह कहता है, अम्मू कृपया मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। उसी समय डीआईजी सर वहां आते हैं और रवि और अम्मू दोनों को अपने पास बुलाते हैं। फिर डीआईजी सर अम्मू से पूछते हैं, अम्मू तुमने प्रभु को अपने घर में छुपाकर क्यों रखा था। तब अम्मू सारी सच्चाई बताते हुए कहती है, मेरा पति रवि जो एक पुलिस ऑफिसर है वह हर रोज छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठाता था। मैंने उसके लिए सब कुछ सहा, लेकिन वह रोज मेरे ऊपर अत्याचार करता रहा। मैंने एक बार आपके ऑफिस में रवि के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस दिन भी आपके ही ऑफिस के कुछ अधिकारी रवि से मिले हुए थे और उन्होंने मुझे डरा धमका कर वापस घर भेज दिया। बहुत दिन बाद जब मैं एक दिन थाने में खाना देने गई तभी मेरी मुलाकात प्रभु से हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा ही पति रवि बस एक छोटी सी बात पर प्रभु को बेरहमी से लाठियों से पीट रहा था। इसके बाद उसने झूठ बोलकर प्रभु की पैरोल पर आए सभी सबूतों को गलत ठहराया और उसकी पैरोल रद्द करवा दी। यह सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इंसाफ दिलाने के लिए प्रभु को अपने घर में छुपाया। इतना कहते हुए अम्मू डीआईजी के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। डीआईजी सर अम्मू की सारी सच्चाई सुनने के बाद रवि को तत्काल सस्पेंड कर देते हैं और उसे गिरफ्तार करने का आदेश देते हैं। आज अम्मू एक औरत होकर अपने पति के इतने अत्याचार सहने के बाद आखिरकार